नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूं लखन कुमार और आप देख रहे हैं ओपन इंडिया न्यूज़। ओपन इंडिया के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे शख्स कलाकार से मुखातिब करा रहा हूं जो विभिन्न विषयों पर शब्दों और वाक्यों को इस कदर पिरोते हैं जो बाद में यूं कहें कविता, रचना या शायरो शायरी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये शख्स हैं हजारीबाग ज़िले के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती ग्राम अडरा के। तो हमारे साथ में अभी मौजूद हैं संजीव जी। तो आइए सीधा हम इनसे रूबरू होते हैं और आपको सुनाते हैं इनकी रचना। तो हमारे साथ अभी संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी, आपका ओपन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप स्वयं हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दें। छठी माई के चरणों का वंदन है और आप सबको महापर्व छठ पूजा के हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग के छोट भाई संजीत दिलवाला तूफानी, घर अडरा, टोला सिमरा कोनी, पोस्ट सुल्ताना, कटकमदाग प्रखंड, जिला हजारीबाग, राज्य झारखंड, पिन नंबर 825319। और भैया माफ कर दीजिएगा अगर कहीं बोलने में हो जाएगा मिस। तो संजीत जी का भी सुने परिचय देने का जो अंदाज था, उन्होंने सब कुछ जो है सो किस तरह से शब्दों को पिरोकर जिला से लेकर कर प्रखंड गांव तक को आपको मैंने अवगत करा दिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरह से ये शब्दों को पिरोते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ करके क्या कुछ बना डालते हैं। तो चलिए आगे हम इनसे जानते हैं। संजीव जी, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी और ये सब मतलब इस तरह का आप जो शब्दों को जो जोड़कर वाक्य बनाते हैं रचना के रूप में, यूँ कहें कविता के रूप में, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे सीखे, हमारे दर्शकों को बताइए। पढ़ाई लिखाई का आप बात किए तो हम घर से स्कूल तक पढ़ाई किए हैं, बाकी बात खेतों में काम किए हैं। अच्छा, तो अभी क्या खेती बाड़ी कर रहे हैं? अभी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, समय मिलता है तो मजदूरी भी कर लेते हैं। तो खेती बाड़ी में किस तरह का खेती बाड़ी करते हैं आप? टमाटर का हो गया, मतलब सब्जी में लोग लगभग सभी करते हैं। अच्छा, टमाटर करते हैं और सब्जी वगैरह वगैरह। तो क्या कुछ सब्जी जो अपना खेती बाड़ी करते हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 2020 में जब कोरोना आया था तो उस समय टमाटर जैसे आदमी मर रहा था ताबड़तोड़, उसी टाइप के टमाटर भी मर रहा था ताबड़तोड़। तो उसमें हम एक वीडियो के माध्यम से बोले थे टमाटर में कोरोना। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सुनाइए आप। गाँव में रह के खेती बाड़ी करो हियो, ओकरे से मार भात खा के पेट भरो हियो। काहे कि एक साल मार दल को अलुआ में पाला, दूसर का साल भलो कोरोना के हाला। वह तेरे तो बिलौतिया हमर मरो हो, कैसे करियो खेती बाड़ी हमरो जिया डरो हो। अब कैसे टूट तो कर्जा महाजन ऋण लगो है का कट्ठा बेच के छागर लियो कीन। इतना दवा दे लियो कुछो ना देखल को असर, वॉल्यूम फेलक से अस्टोप्लोसेक्लिन और ग्लूकोपर। फिर एल तू कृषि विभाग के डॉक्टर खेत पर जाके देखल थू, हाथे दल थू कपार, बतावेल ना पाल तू मरो हो कैसे, और किसान के समझाओ लगल थू फिर जैसे तैसे। तो कहलिए भैया हो घबराइया ना, हम इन्हों के घुरते दिन मकई मड़ुआ गोंदली लगा, यहाँ ठीक हुई तो जमीन, फिर साभे फसल ठीक हो तो पैदावार होते माटी। और वीडियो के देखे था तो लाइक कर दिया और चैनल के सब्सक्राइब करके बजा दिया घंटी। जे देखे थे वह चाचा चाची आंटी। चलिए अभी संजीत जी देखिए, मतलब खेती बाड़ी पर कहें तो हम चाहेंगे और कुछ इधर आप जहाँ रहते हैं संजीत जी, अडरा में रहते हैं ना, तो अडरा में आजकल बहुत सा मतलब देखते हैं कि विभिन्न तरह के, पहले तो टमाटर की खेती होती थी, अभी और कुछ नया नया खेती हो रहे हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी वगैरह का भी खेती देख रहे हैं। स्ट्रॉबेरी भी हो रहा है। क्या स्ट्रॉबेरी वगैरह खेती भी करते हैं आप? क्या स्ट्रॉबेरी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी का कुछ उस पर चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं क्या उसका स्ट्रॉबेरी होता है? बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं और मतलब क्या उसका महत्व है, उस पर जरा सा हमारे दर्शकों को सुनाइए कुछ। देखिए, स्ट्रॉबेरी यहाँ के लिए बहुत नया नहीं है, लेकिन लोगों तक कहे से उसका जानकारी नहीं मिल पाता, लोग नहीं इसको जानते हैं। लीची के आकार है तो लोग लीची बोल देते हैं। अच्छा। और जब हजारीबाग में हम शुरुआत में जब बेचने जाते थे तो बहुत परेशानी होता था वहाँ बेचने में। अच्छा। लोग नहीं जानते थे कि यहाँ हो रहा है, ये क्या चीज है। तो हम सोचे कि इसको विस्तार से लोगों को बताना चाहिए, कुछ रचना के माध्यम से बताना चाहिए। तो हम इस पर बोले थे, भैया हो ये है स्ट्रॉबेरी, इसको खाने से स्वाद खत्म होने में नहीं लगता है देरी। ये नहीं है कोई सामान्य फल, इसमें है बहुत से बीमारी का हल। इसमें है 25 गुण, इसको खाने से बनता है खून। अगर लगता है आपको हाथ पांव सून तो इसमें है कैल्शियम और हार्मोन। हृदय रोग कैंसर में भी आता है ये काम, बस जरूरी है खाना इसको सुबह और शाम। चर्बी हटाए, वजन घटाए और बढ़ाए भूख। अगर इसको बराबर इस्तेमाल करें तो चेंज कर देगा शरीर का दुख। वाह, देखिए स्ट्रॉबेरी पर कितना बढ़िया इन्होंने भैया ये बताया, तो बहुत ही बढ़िया लाजवाब संजीत जी। तो हम चाहेंगे कि और कुछ भी मतलब हर मतलब विभिन्न विषयों पर पता चलता है कि मैंने जोड़ देते हैं रचना के माध्यम से। तो और कुछ हम चाहेंगे कुछ जागरूकता आधारित लोगों को, जिससे कुछ लोगों को प्रेरणा मिले, सीख मिले, उस पर हम चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों को बताइए।
जैसे अभी बहुत सा परेशानियां हैं, जैसे नशा मुक्त हो गया। देख रहे हैं डीसी मैम, हमें पेपर में पढ़े थे कि डीसी मैम ऐसे नशा मुक्त अभियान चला रही हैं, अपना ये क्या तिलक दहेज पे चला रहे हैं। तो हम उससे पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रचना ही बोले थे। अच्छा, तो सुना देंगे हमारे दर्शकों को, हम चाहेंगे। तिलक और दहेज छू रहा है आसमान, इसमें परेशान है हिंदू और मुसलमान। न ईसाई में है दहेज, न सिख में है तिलक। और ये रचना के माध्यम से भैया आप लोग को सुनाने जा रहे हैं एक झलक। बताइए बेटी बचेगी कैसे, बेटी पढ़ेगी कैसे? सब पैसा लोग लगा देते हैं बेटी के पढ़ाई में, तो तिलक और दहेज दियाएगा कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आपने खूब सुना है नारा, बेटियों का रक्षा करना फर्ज है आपका और हमारा। अगर बेटी नहीं होती तो हम और आप नहीं होते, और ये बेटी एक दिन माँ नहीं होती तो माँ की ममता नहीं मिलती और हम आंचल के छाए में ना होते। एक कुल को बचा नहीं सका बेटा, दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटी। फिर भी तिलक और दहेज के खातिर लोग दबा देते हैं नरेटी। अगर सबको बेटा चाहिए तो ये बेटियां कहाँ जाएगी? और एक दिन दुनिया में बेटी नहीं रही तो अपने बेटे के लिए घर में बहू कहाँ से लाएंगे? यही बेटी मीरा बन के जहर के प्याला पी है, लेके तलवार लक्ष्मीबाई इंदिरा बन के पूरे विश्व के आगे तनी है। ऐश्वर्या पूरे विश्व के सुंदरता को जीत लाई, दीपिका निक्की साक्षी सिंधु सानिया मिर्जा खेल के मैदान में खिलखिलाई। सुर के समंदर लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। किस्मत वाले को मिलता है बेटियां का प्यार, और बेटियां से चलता है घर और संसार। अगर बेटी बचाना है और बेटी पढ़ाना है तो तिलक और दहेज को देश से कोरोना के जैसे भगाना है। अगर संजीत भाई के बात पर आप लोग करते हैं विचार, तो तिलक और दहेज को हटाना सबका है अधिकार। वाह, काफ़ी लाजवाब संजीत जी, बहुत ही बेहतरीन आपने जो बेटियों पर जो ये रचना किया है वाकई काफ़ी लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम चाहेंगे संजीत जी, और कुछ है आपके पास क्या हमारे दर्शकों के लिए? बोलने के लिए तो शब्द बहुत है। अच्छा, हम चाहेंगे संजीत जी कि ये क्षेत्र जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये कटकमदाग ब्लॉक क्षेत्र है, काफ़ी अभी प्रदूषण से जो है सो लोग ग्रसित हैं। तो क्या प्रदूषण पर आप कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जब से ही कोल माइंस खुला है ना, तब से लोग प्रभावित हुए। पहले देखते थे कि बड़का गांव के गुड़ हम लोग मैंने सुबह उठ के देखते थे तो लोग गुड़ लेके आते थे बेचने के लिए। अच्छा, तो अब गुड़ है से वो देखने को बहुत कम ही मिल रहा है। दूसरा बात है कि इतना ही गर्दा उड़ रहा है कि आने जाने वाले को भी परेशानी हो रहा है, तरह तरह के घटना घट रहा है। तो हम चाह रहे थे कुछ जागरूकता आधारित, मतलब हमारे दर्शकों को उस पर रचना के माध्यम से सुनाते आप। दूसरा बात है कि रोड है लेकिन अगल बगल से है। अगर उस रोड में जैसे कि अभी हाईवा आ रहा है, बड़का गांव से यहाँ बनादा की ओर आता है, तो हम चाहते हैं हजारीबाग जाने वाले के लिए भी कुछ बगल बगल में रास्ता है जो बना है। इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छा, सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर चलिए सुनाइए। तो ये पूरा रचना ही आपको हम बता देते हैं। खुल गए बड़का गांव कोल माइंस, खेती में लगाइए कौन सा साइंस। ये किसानों के लिए है। अच्छा, बड़का गांव के किसान के लिए। अच्छा, किसानों के लिए। हाँ। बहुत बढ़िया, बताइए, सुनाइए। किसान खुल गए बड़का गांव कोल माइंस, खेती में लगाइए कौन सा साइंस। खेते बधारे गांव मोहल्ला में खूब उड़ो गर्दा, दरवाजा तक बंद रखो और खिड़की में लगवेल परले पर्दा। जौन रास्ता से करो हो हाईबा आना जाना, फसल ना पहचाने पार में मसूर लगल हो कि चना। चलो हो हाईबा रफ्तार में, सफर करे में लगो हो डर। मैया पप्पा घरे आशा देखे तो तू कखने पहुंचत बेटवा घर। महक उठोले बड़का गांव के इलाका पूरा गुड़ के सुंदर सुंदर खुशबू से। अब तो घिरल जा लगल हो प्रदूषण और कोयला के बदबू से। हम सब किसान के भविष्य भेल जाते हो अंधकार, कितनो आंदोलन करियो सुनो न सरकार। अगर गलती बोले थे वो तो माफ करिया, और घर से लेकर के छठ घाट तक रास्ता साफ करिया। छठ पूजा भर छोड़ दिया पिए ले दारू रमा और तारी, वहाँ पैसा से खरीद दिया चेंगवन के पटाखा और छुरछुरी। पारन दिन जे भी है तो बैठा के खिलैया प्रसाद। अब हम बोले जाती हो छठ पूजा के बाद। धान के धीरे धीरे रनिंग हो गलो कटनी, टमाटर तो महंगा हो गलो, और रोज बुढ़िया खल को जो है चटनी। जब से ये लो एनटीपीसी काम करो ये कम बेसी, सांझी जब हरासमेंट लागू हो तो मार ले महुआ देसी। पहले हजारीबाग आवे जा में लागू हलो शौक, अब तो गर्दा उड़ो हो टंडवा से लेके फाथा चौक। अगर हजारीबाग आना जाना करना हो ठाट से, हरली बादम होते हुए आ जाइए मात्रा घाट से। एक और रास्ता है आवे जाके दूसरा, बेंदी से हुदवा होते हुए पहुंच जावा चापा जुगरा। देश के कोना कोना कोयला पहुंचे साइडिंग बांका बानादाग से। कोई पूछता तो बोल दिया संजीतवा बिलोंग करो है हजारीबाग से। यहाँ तर सुने वो भैया तो इनके सुंदर सुंदर रचना, बस जरूरी हो प्रदूषण से बचना। तो अभी आप संजीत भाई को सुन रहे थे कि वे किस तरह से अपने रचना को जानकारी और जागरूकता आधारित आप सबों के बीच में अभी प्रस्तुत किया। तो संजीत भाई, हम जानना चाहेंगे कि क्या आप ये जो रचना है तो कहीं स्टेज कार्यक्रम में भी आप प्रस्तुत करते हैं, मतलब बोलते हैं क्या? नहीं, अभी तक तो मौका कहीं नहीं मिला है। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे दर्शक आपसे साक्षात सुनना चाहें या कोई स्टेज प्रोग्राम के लिए आपको मतलब कोई बुलाना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? एक चैनल एक लड़का हमको ऐसे गांव का ही बना दिया था,
संजीत दिलवाला तूफानी, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर उसमें है, तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। अच्छा, संजीत दिलवाला तूफानी के नाम से ना? जी हाँ। अच्छा, तो चलिए, अब संजीत भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। अब हम चाहेंगे कि अंत में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप लोग ऐसे वीडियो को देखिए और प्यार आशीर्वाद आप लोग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और इनका चैनल है ओपन इंडिया हजारीबाग, इसको भी आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आप लोग को अच्छा लगता है तो, और कोई अगर उसमें कमी बेसी है तो आप लोग ज़रूर लिखिए। तो अभी आप सुन रहे थे एक ऐसे कलाकार को, संजीत भाई को, किस तरह से वे शब्दों और वाक्यों को पिरोकर आप सबों के बीच में प्रस्तुत किया। तो आगे भी हम इसी तरह से खास मुलाकात कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।